Hi, this is Shivam Gupta and you are watching me on Awesome TV. शिवम जी ये बताइए सबसे चैलेंजिंग ऑडिशन कौन सा रहा है? हाँ मतलब परेशान मैं एक हो गया था जब मेरे को नई इंदिरा गांधी ढूंढनी थी। तो रेड में मैं कास्टिंग कर रहा था और रेड में मैंने इंदिरा गांधी ढूंढी थी नई एकदम, जो नॉन एक्टर थी। हेलो हाय एंड वेलकम टू बॉलीवुड गपशप विद पूजा नवाते। और आज की गपशप बेहद ही खास और इंटरेस्टिंग होने जा रही क्योंकि मेरे साथ है द वेरी सुपर टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर शिवम गुप्ता। हेलो हाय एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ एंड फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, यू आर मेकिंग हेडलाइंस विथ योर वर्क। सो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, कास्टिंग डायरेक्टर का जो रोल होता है इस इंडस्ट्री में काफ़ी क्रूशियल होता है। जो आपकी सिलेक्शन होती है और जब स्क्रीन पर वैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं तभी समझ में आता है कि कितना कास्टिंग ऑन पॉइंट होना चाहिए, कितना ज़रूरी है। तो कैसे आपने सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर बनना है? एंड ऑल्सो ज़्यादातर जो कास्टिंग डायरेक्टर बनते हैं, ये मैंने सुना है या मेरा अजम्पशन है, वो भी मिथ मुझे क्लियर करना है कि ज़्यादातर लोग एक्टर बनने आते हैं बट कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। नहीं, ये वाला मिथ तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर बनने ही आया था बॉम्बे। तो मैंने दिल्ली में ही मतलब इसको चुन लिया था कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। मैंने दिल्ली में बहुत सारे नाटक किए हैं, मैंने 6 साल थिएटर किया है वहाँ पर। और पर ये करते करते क्योंकि एक हमारे मित्र थे तो वो कास्टिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ एक हेल्प चाहिए मुझे, तो तू मुझे असिस्ट कर ले। तो मुझे तब ये नहीं पता था और पर मेरा एक ही सवाल था वहाँ कि मुझे पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हाँ पैसा मिल जाएगा, 6,000 रुपये मिलेगा। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा 6,000 रुपये। फिर मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू किया और फिर अगले दिन मैंने ऑडिशंस करना चालू किया। तो उस दिन से मुझे एक्सप्लोर हुआ कि यार ये कुछ अलग चीज़ है और मुझे इस चीज़ में घुसना है, क्योंकि मैं एक्टर तो रहूँगा लाइफ टाइम, क्योंकि एज अ कास्टिंग एक्टर आपको एक अच्छा एक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक्टर बनने का अलग स्ट्रगल होता है, ऑडिशंस की लाइन में लगना है, सब कुछ। और क्या कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए भी स्ट्रगल इसी तरह करना पड़ता है? यार स्ट्रगल तो देखो हर चीज़ में है, मतलब ऐसा नहीं है, बट अगेन सबका अपना अपना डिफरेंट स्ट्रगल है। और अगर आपकी जिद हो, मतलब कुछ को पाने की, मतलब वैसा हम बोलते हैं, तो जिद थी मेरी कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। और पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे उस अर्ली स्टेज में जो मेरी बॉम्बे की थी, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। लाइक हम बोल सकते हैं हैरी परमार थे, फिर मेरे प्रशांत सिंह थे जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो मैंने उनके साथ फिल्म की ट्रैप्ड, मेरी पहली फिल्म थी कियन का, और उसके बाद ट्रैप्ड हुई। घोल करके एक सीरीज़ आई, डैडी करके फिल्म आई। तो मुझे उसी वक्त से ना मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मौका मिला। विक्रमादित्य मोटवाने, औशम आलूवालिया, डैडी में मुझे मिला। फिर अभिषेक बैनर्जी और अनमोल के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। रेड पे, मिर्ज़ापुर, 32 किलोमीटर चालू। तो लोग मिलते गए और लोग मुझ पर बिलीव करते गए। आई थिंक मिर्ज़ापुर और सीक्रेट गेम्स की अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपके लिए गेम चेंजिंग रहे? बिल्कुल थे, गेम चेंजर थे, बट मैं उससे ज़्यादा बोलूँगा रेड मेरे लिए गेम चेंजर था। तो रेड क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी एज एन एसोसिएट, जहाँ पर एक नए लोगों को, और बहुत सारे थिएटर एक्टर्स थे, जो लखनऊ के बहुत सारे एक्टर्स थे जिनको हम लोग हम काम कर पाए उनके साथ। तो एक रेड थी जो मुझे लगता है कि एक ट्रस्ट लेवल की बिलीव पे कि हाँ यार ये आदमी कर सकता है, इसके पास थिएटर का एक है, लोग हैं, तो वो एक है। अब देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर वेब सीरीज की बात अगर हम करें, हर एक किरदार उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोई लीड एक्टर जैसा नहीं होता है। तो हर किरदार को कास्ट करना काफी टफ होता है। और रिजेम्बलेंस अगर हम बात करें कि ऐसा चाहिए तो वो बहुत टफ है। जैसे अगर हम बंदा की बात करें कि आप देखोगे बंदा की, कंग्रेचुलेशंस फॉर बंदा, थैंक यू सो मच, सच अ ह्यूज सक्सेस। यस, फॉर लाइक टू all the team basically, and everyone has done a great job, अपूर्व, मनोज सर, सुपन। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि बंदा में जो बाबा कास्ट किया, अब हमें पता है कि हम किसको देखकर वो कास्ट कर रहे हैं, राइट? तो वो आंखें ज़रूरी हैं कि यार, क्योंकि डायलॉग कम है पर वो आंखों से ज़्यादा खेलना है, तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है यार, आंखें खेलनी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम मिर्ज़ापुर जैसे शो की बात करें, सीक्रेट गेम्स 2 की बात करें, ये काली काली आंखें जो मैंने किया, ये बहुत टफ रहे हैं। असुर 2 आ रहा है, उसकी कास्टिंग हम लोगों ने अगेन वो साल भर की है। बट ये होता है क्या, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस दिखाते हैं या कभी बताते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल। या आप
अपनी गट फीलिंग्स के साथ जाते हैं? गट फीलिंग भी होती है और डायरेक्टर के विजन के साथ हम जाते हैं, और डायरेक्टर का विजन जो है और उनकी जो टीम होती है कि ऐसे नहीं ऐसे देख रहे हैं इसको ऐसे, तो हम उस विजन के साथ हम लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं बहुत फ्लेक्सिबल मुझे मिलता है कि यार इसको तू अपने तरीके से भी देख सकता है, तो मैं अपने तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, और वो बहुत बार वो सक्सेस होता है। और कभी समझो क्लैश हुए थॉट्स, तो कन्विंसिंग पावर के साथ आपको कन्विंस करना पड़ता है, या क्योंकि प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मान भी लेना पड़ता है? बट हाँ, अगर क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलता हूँ कि अच्छा मैं इसका ना दोबारा ऑडिशन करता हूँ, आप कन्विंस नहीं हो रहे हो, मैं दोबारा ऑडिशन करता हूँ, क्योंकि मैं कन्विंस्ड होता हूँ उधर, मैं दोबारा ऑडिशन करके दिखाता हूँ आपको। पर कभी ऐसे हुआ है कोई आउटसाइडर है, काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है, उसका ऑडिशन काफ़ी अच्छा भी बना है और आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास लेकर जाते हैं उनका ऑडिशन, लेकिन उनको कोई और पसंद होता है और वो किसी और की सिफारिश करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है यार? सिफारिश से आगे यार ये सब ऐसा है कि बहुत जगह तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगेन फिर बहुत सारी बात स्टोरी पे आती है कि स्टोरी क्या मांग रही है, कैरेक्टर क्या मांग रहा है। बट हम लोग उनका भी ऑडिशंस करते हैं जो बेसिकली सर बोलते हैं, जिनका भी होता है, तो हम लोग प्रोसेस के साथ ही जाते हैं, और फिर लगता है कि यार नहीं तू सही बोल रहा था, वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग ऑडिशन जो लेते हैं उनके साथ। मतलब अगर सिफारिश भी होती है कोई इनसाइडर, प्रोसेस के साथ होती है, मतलब ऑडिशन उनका भी होगा, उनके साथ भी हम अगर लेजेंडरी एक्टर है उनके भी ऑडिशन। लेजेंडरी एक्टर्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा, पर हम बातचीत होती है, बातचीत। आपने किसी लेजेंडरी एक्टर से ऑडिशन करवाया है? तो तो नहीं, मतलब यार लेजेंडरी एक्टर्स तो नहीं हम लोगों ने किया, बट हम बातचीत होती है या हम लोग टेस्ट करते हैं। शिवम जी ये बताइए, सबसे चैलेंजिंग ऑडिशन कौन सा रहा है, कौन से किरदार के लिए अब तक? यार ऐसे बहुत रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा किरदार मतलब अगर मैं बात करूं कि हाँ, मतलब परेशान मैं एक हो गया था जब मेरे को नई इंदिरा गांधी ढूंढनी थी, तो रेड में मैं कास्टिंग कर रहा था, और रेड में मैंने इंदिरा गांधी ढूंढी थी नई एकदम, जो नॉन एक्टर थी, और मैं फिल्म देख रहा था न्यूटन सिनेमा हॉल में, और मेरी नज़र घूमी और मैंने देखा कि हुबहू इंदिरा गांधी बैठी हुई थी वहाँ। तो मैंने बोला कि तो मैंने सोचा यार ये तो हो जाएगा कमाल अगर मैंने इनसे बात कर ली तो, क्योंकि मैं बहुत परेशान था कहाँ से लाऊं, और कोई हम किसी को इंदिरा गांधी बनाएंगे तो मतलब यार बजट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, एक सीन कौन करेगा, और वो चाहिए ना यार, सामने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला बैठे हैं, तो एक होता है यार कैसे होगा, और वो बाल का बहुत एक स्पेस है ना, मतलब इट्स लाइक कि एलिमेंट राइट। तो मैं नीचे उतरा और मैं फिल्म नहीं छोड़ी, मैंने कहा फिल्म मैं बाद में देखूंगा, मैं उनका वेट कर रहा था। वो आई और मैं बहुत पहले तो हिचकिचाया कि मैंने कहा कैसे जाऊं उनके पास, पर मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैम मैं शिवम हूँ और मैं कास्टिंग कर रहा हूँ एक फ़िल्म की। तो उनको लगा अरे ये यार अब मैं एक्टिविटी नहीं करती मैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला ये मेरा नंबर है और अगर आपको ठीक लगे तो मुझे फ़ोन कर लेना आप। अगले 10 मिनट में उनको फ़ोन आ गया, 10 से 15 मिनट में, और उन्होंने बोला कि क्या करना है मुझे। तो मैंने बोला आप ऑफिस आ जाइए, तो कल बात करते हैं। बिल्कुल। वो ऑफिस आई, मैंने उनसे बात की, वो बहुत इंटरेस्ट हो गई और वो कन्विंस हो गई। 10 दिन की मैंने उनके साथ वर्कशॉप की, इंदिरा गांधी बना दिया मैंने उनको। और वो मतलब उनका पहली बार वो कैमरा फेस करने जा रही थी सौरभ जी के सामने, अजय देवगन जी के सामने, और उन्होंने बहुत अच्छा किया यार वहाँ पर। और आज वो लेडी बहुत काम कर रही है, क्या बात मतलब आज वो काम कर रही है, मतलब शी इज आउटसाइडर को बनाया है। तो शी इज 55 इयर्स ओल्ड तब थी, आज वो 60 इयर्स ओल्ड है। इनके अलावा बहुत सारे जेम्स आपने दिए हैं इंडस्ट्री को, उनके बारे में क्या कहना है? से अगेन मतलब मैं तो क्योंकि मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये है कि जितने भी हम लोग थिएटर वाले स्पेस से हम जितने भी लोगों को दे पाएँ, तो वो ना गिव एंड टेक का ही जर्नी है, ये सारी गिव एंड टेक की जर्नी है। और क्योंकि वो लोग भी बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं और इस वक्त बहुत मैजिकल टाइम है। OTT के आने से बहुत अच्छे एक्टर्स जो हैं, जो बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उनको बहुत टाइम मिल रहा है, मतलब बहुत काम मिल रहा है। और लाइक UFC, लाइक विजय वर्मा, गुलशन देवैया, मतलब ऑब्वियसली पहले से हैं, बट अगेन OTT से कितना अच्छा एक स्पेस में वो आ रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, और मैंने भी मतलब हम लोगों ने काफ़ी शोज़ में हम लोगों ने मतलब इस पे काम किया है। जैसे हम बात करें
चेतन शर्मा हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स में सेक्रेड गेम्स में काम दिया है, जो कि आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लीड फिल्में कर रहे हैं वो। तो ऐसे और भी कई लोग हैं। और आने वाले दिनों में आप खुद को कहाँ देखते हैं, किस मुकाम पर? यार सी मतलब ये सवाल बहुत ऐसा, आने वाले दिनों में मैं यही काम करता रहूँगा और यूं ही आगे बढ़ता रहूँगा। और अगर मौका मिले अपने ही खुद की फिल्म में काम करने का, एक्टिंग करने का, तो आप एक्टिंग का मैंने भी ऐसा सोचा नहीं है। आपने? मैं प्रोफेशनली यही काम करना चाहता हूँ, कास्टिंग। और मैं थिएटर से अभी भी जुड़ाव है मेरा, मैं थिएटर से जुड़ा हूँ और थिएटर करता रहूँगा जो भी है। बट एक्टिंग के लिए नहीं सोचा, बट हाँ मैंने प्रोड्यूसिंग के लिए सोचा है। मैं हाँ तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कुछ मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स अभी प्रोड्यूस किए और जो कि फेस्टिवल्स में रन कर रही हैं। और आगे भी मतलब यही है कि कास्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग दोनों है। प्रोडक्शन की बात हो रही है, कोई ऐसा ड्रीम प्रोडक्शन हाउस है जिसके लिए आप काम करना पसंद करेंगे? मैं इम्तियाज़ सर के साथ, मेरा एक ड्रीम है कि उनके साथ मैं काम करूँ, या मैं उनके साथ जो अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, मतलब राजकुमार हिरानी के साथ काम करूँ। तो मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, बट जो मैं कर रहा हूँ अभी आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूँ। आपने धोनी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया है, माही, जिनका नाम सुनते ही इमोशंस एकदम से ऐसे, तो क्या आपकी मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई, पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने उनके प्रोडक्शन के लिए पहला उनका ये प्रोजेक्ट था धोनी एंटरटेनमेंट का, जो लोग वो बना रहे थे। और ये एक शॉर्ट फिल्म थी जो एक अवेयरनेस के लिए थी फिल्म। तो वो मैंने की थी और एक हॉस्पिटल रिलेटेड जैसे एड्स एंड कैंसर, ये सब चीज़ों के लिए। जाने से पहले दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, स्पेशली जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो प्लीज़ वॉच बंदा एंड ऑल्सो असुर 2। और दूसरी बात ये कि या कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल माई थिंग। कि क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस एंड विदाउट प्रिपरेशन नथिंग गोज़ फॉरवर्ड। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, और उसमें क्योंकि जैसे एक सिंगर हर रोज़ रियाज़ करता है, हर रोज़ सा का तो वो राग लगाता ही है, पर एक्टर हम लोग सोचते हैं कि बस ऑडिशन आ जाए। तो ऑडिशन भी आ जाएगा, क्योंकि इट्स ए गिव एंड टेक प्रोसेस ओनली। तो पर हम अपना काम करते रहें और हम लोग रीच आउट भी करेंगे, और क्योंकि जितनी आपको हमारी ज़रूरत है उतनी हमें आपकी ज़रूरत है। और तो बस कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर at the best. So thank you. Thank you so much, Shivam. It was simply awesome talking to you. Thank you so much. Thank you. मेरा assumption है, वो भी मिथ मुझे क्लियर करना है कि ज़्यादातर लोग एक्टर बनने आते हैं बट कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। नहीं, ये वाला मिथ तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर बनने ही आया था बॉम्बे। हमारे मित्र थे तो वो कास्टिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ एक हेल्प चाहिए मुझे, तो तू मुझे असिस्ट कर ले। फिर मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू किया और फिर अगले दिन मैंने ऑडिशंस करना चालू किया। तो उस दिन से मुझे एक्सप्लोर हुआ कि यार ये कुछ अलग चीज़ है।